बेताल कथा असली कारण। बेताल कहानी सुनाने लगा। साकेतपुर में गोप नामक एक गरीब जंगल में लकड़ी काटकर अपना परिवार चलाता था। एक दिन वह लकड़ी काटने जंगल में गया तो किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। गोप ने निकट जाकर देखा कि एक गड्ढे में कोई गिरा हुआ है। गोप ने उसे बाहर निकाला तो देखता क्या है कि वह कोई पराया नहीं बल्कि उसके पड़ोसी मोहल्ले का निवासी रामभद्र नामक धनी है। मुझे डाकुओं ने लूटा और पीट कर इस गड्ढे में गिरा दिया। 2 दिन से मैं बिना अन्न जल के इस गड्ढे में तड़प रहा था। तुमने देवता की तरह आकर मेरी रक्षा की, रामभद्र ने कहा। गोप रामभद्र को ढोकर अपने नगर को लौटा और रामभद्र को उसके घर पहुंचाया। रामभद्र जल्द ही स्वस्थ हो गया। उसने एक दिन गोप को बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे इस उपकार को जिंदगी भर भूल नहीं सकता। यूँ कहते हुए वह थोड़ा सा धन गोप को देने को हुआ, लेकिन गोप ने धन लेने से अस्वीकार करते हुए समझाया, एक मनुष्य का दूसरे की सहायता करना साधारण कर्तव्य है। मैं सहायता का मूल्य लगाना नहीं चाहता। यह बात सुन रामभद्र बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन से दोनों के बीच दोस्ती बढ़ती गई। जब तब गोप को रुपयों की ज़रूरत पड़ती, पर वह दूसरों से कर्ज लेता, मगर कभी रामभद्र से मांगता न था। यह बात जानकर रामभद्र बड़ा दुखी होता। साथ ही गोप की आर्थिक कठिनाइयों का जिक्र करके वह गोप के सामने अपने को धनी बताकर याद दिलाने से झिझकता था। दोनों के बीच इस व्यवहार के कारण दोस्ती और बढ़ती गई। उस नगर के अनेक लोग उन दोनों को आदर्श मित्र बताया करते थे। वे दोनों रोज थोड़ी देर बातचीत किए बिना सो नहीं पाते थे। इस प्रकार कई साल बीत गए। एक बार अचानक गोप की पत्नी बीमार पड़ गई। उसकी बीमारी का इलाज करना साधारण वैद्यों के लिए नामुमकिन हो गया। इस बीमारी को घन वैद्य देवशर्मा ही दूर कर सकता है, बाकी लोगों से संभव न होगा, सबने कहा। गोप का कलेजा कांप उठा। उसने अपनी पत्नी के जीने की आशा छोड़ दी, क्योंकि देवशर्मा वैसे पत्थर में जान फूंक सकता है, लेकिन उसका दिल पत्थर के समान है। उसके हाथ से इलाज कराना हो तो सैकड़ों रुपये चाहिए। गोप जैसे लोगों के बुलाने पर देवशर्मा जाकर भी नहीं देखेगा। यह बात जानकर रामभद्र खुद देवशर्मा को बुला लाया। देवशर्मा ने आकर गोप की पत्नी की जांच की और कहा, यह बीमारी अच्छी होगी, 30 दिन दवा देनी होगी, पर रोज 50 रुपये खर्च होंगे। अच्छी बात है, आप इलाज शुरू कीजिए, रामभद्र ने जवाब दिया। 1 महीने तक इलाज चलता रहा। गोप की पत्नी स्वस्थ हो गई। वैद्य को 1500 रुपये रामभद्र ने दे दिए। एक ओर गोप को इस बात का संतोष था कि उसकी पत्नी मौत के मुंह से निकल आई, और दूसरी ओर वह यह सोचकर दुखी होने लगा कि उसने मित्रता का दुरुपयोग किया है। गोप ने रामभद्र से कहा कि मैं किसी न किसी तरह यह कर्ज चुकाऊंगा, पर रामभद्र चुप रह गया। इस व्यवस्था के मुक्त होने के लिए गोप ने कड़ी मेहनत करके ही सही रामभद्र के कर्ज को चुकाने का निश्चय कर लिया। मगर धीरे धीरे गोप को मालूम होने लगा कि कर्ज चुकाना मुमकिन नहीं है। वह अपना पेट काट लेता, तब भी रुपये जमा न होते थे। उसे लगा कि 1500 क्या, 15 रुपये भी जमा करना संभव नहीं है। फिर भी उसने अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा। धन जमा करने के लिए अपने पति की परेशानी को देख उसकी पत्नी जब तब कहा करती, तुम्हारी परेशानी को देख मेरा दिल फटा जा रहा है। तुम रामभद्र को आज तक अपने मित्र कहा करते थे। क्या वे अपने मित्र की मदद करना चाहे तो उनके लिए 1500 रुपये कौन सी बड़ी बात है। इतनी सी भी मदद वे तुम्हारी नहीं कर सकते। क्या वे यह नहीं जानते कि खून पसीना एक करने पर भी हम इतने रुपये जमा नहीं कर पाएंगे। गोप की पत्नी यही बात अड़ोस पड़ोस की औरतों से कहा करती थी। रोज अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनते गोप को भी लगा कि उसकी पत्नी की बातें सही भी है। ज्यों-ज्यों उसे अपनी कमज़ोरी मालूम होती गई, त्यों-त्यों उसे अपने मित्र पर क्रोध बढ़ता गया। उसने एक समय रामभद्र की जान बचाई थी। इसके लिए रामभद्र ने केवल शब्दों में कृतज्ञता प्रकट की और किसी प्रकार से नहीं। धीरे धीरे गोप अपने मित्र से मिलना कम कर गया। रामभद्र अगर कहीं दिखाई देता तो उसे अपना कर्ज याद आ जाता। गोप यही सोचता कि रामभद्र के मन में भी यही बात होगी।
गोप की पत्नी अड़ोस पड़ोस वालों से जो बातें करती थी, वे बातें आखिर रामभद्र के कानों में भी पड़ गई। दोस्ती को तोड़ने में मज़ा आने वाले व्यक्तियों ने आकर रामभद्र से बताया कि ये बातें गोप ने ही बताई है। मगर जो बुद्धिमान थे वे यह सोचकर रामभद्र के पास आए और रामभद्र और गोप के बीच दोस्ती बिगड़ती जा रही है, और बोले, तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए गोप नाना प्रकार की यातनाएं भोग रहा है। तुम्हारा देखते रहना ठीक नहीं है। रामभद्र को इस बात का दुख हुआ कि गोप के कारण उसे लोगों की शिकायतें सुननी पड़ रही है। उसने कभी अपना कर्ज चुकाने के लिए गोप से अनुरोध नहीं किया। गोप ने ही स्वयं कर्ज चुकाने की बात बताई। पर रामभद्र यह सोचकर चुप रहा कि अगर वह यह कहे कि कर्ज न लूँगा तो शायद वह दुखी हो जाए। अगर गोप यह कहता कि मैं तुम्हारा कर्ज चुका नहीं सकता, तो क्या वह कर्ज चुकाने पर जोर देता? यह बात तो गोप ने भी कभी नहीं कही। उल्टे वह उसके विरुद्ध झूठा प्रचार कर रहा है। इन बातों से गोप के प्रति रामभद्र का दिल बिल्कुल टूट गया। दोनों में एक दूसरे के प्रति वैमनस्य बढ़ता गया। आखिर दोनों प्रबल शत्रु बन बैठे। बेताल ने यह कहानी सुनाकर कहा, राजन, गोप और रामभद्र के बीच की गाढ़ी दोस्ती के टूटने का असली कारण क्या है? गोप की गरीबी है या रामभद्र की जल्दबाजी अथवा उसका धन? इन सवालों का जवाब जानते हुए भी न दोगे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस पर विक्रमार्क ने कहा, उनकी दोस्ती का शत्रुता में बदलने के लिए ये सब कोई कारण नहीं है। प्रारंभ से ही उनकी दोस्ती के बीच धन अवरोध बना ही रहा। दोनों के मन में यह दृढ़ विश्वास था कि धन मित्रता को नाश करेगा। इसलिए उन दोनों ने मित्रता को धन से दूर रखते हुए विकसित किया। अगर उनकी मैत्री सच्ची होती तो धन उनकी मैत्री में किसी भी रूप में अवरोध न बनता। राजा के इस प्रकार मौन भंग होते ही बेताल शव के साथ गायब हो पेड़ पर जा बैठा।